सीयूईटी के इंट्रोडक्शन के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि सीयूईटी है क्या। आज के इस वीडियो में इन डिटेल हम समझेंगे कि सीयूईटी क्या है। सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके पहले इसी एग्जाम को हम सीयूसीईटी के नाम से जानते थे, जिसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन जब 2022 में गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में उन सबका एक कॉमन टेस्ट होगा, तो उसका नाम उन्होंने बदल के सीयूसीईटी से सीयूईटी रख दिया, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रख दिया। उसका पर्पस यह था कि एक बच्चे को जामिया के लिए अलग, डीयू के लिए अलग, एएमयू के लिए अलग, जेएनयू के लिए अलग, इलाहाबाद के लिए अलग, जादवपुर के लिए अलग, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिल करना पड़ता था, अलग अलग जाना पड़ता था, अलग अलग प्राइसिंग पे करनी पड़ती थी। अब सीयूईटी के थ्रू सिर्फ एक एग्जाम होगा जिसमें सारा बच्चा अपीयर कर सकता है और उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो और आपका अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। सो पूरी सीयूईटी के बारे में क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या तरीका है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप टाइटल देख रहे हैं अबाउट सीयूईटी, तो इस वीडियो में हम सीयूईटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे। इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये इंट्रोड्यूस किया गया था जितने भी यूजी प्रोग्राम्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हैं 2022-23 के सेशन में, लेकिन इसकी स्टार्टिंग 21-22 के सेशन में हो गई थी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट विल प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू कैंडिडेट्स अक्रॉस द कंट्री। और खासकर जो रूरल एरियाज में या रिमोट एरियाज में हैं उनके लिए एक बेटर कनेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए यूनिवर्सिटीज से। मैं इसमें एक चीज और आपको अपडेट कर दूं कि यूजी के साथ साथ सीयूईटी पीजी के लिए भी कंडक्ट किया जा रहा है, यानी जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एमए, एमकॉम और एमएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको भी अब एक ही एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम के स्कोर कार्ड के बेसिस पर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया हैं उसके लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। सिमिलरली जितने भी यूजी कोर्सेज हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में उसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज का फॉर्म नहीं भरने की जरूरत है। सबके लिए आपको एक एग्जाम देना होगा सीयूईटी का और उसके स्कोर कार्ड के बेसिस पर अक्रॉस कंट्रीज जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर आगे ये क्या कहता है, अ सिंगल एग्जामिनेशन विल इनेबल द कैंडिडेट्स टू कवर अ वाइड आउटरीच एंड बी अ पार्ट ऑफ एडमिशंस प्रोसेस टू वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यानी इसी के बेसिस पर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। आगे और जानते हैं इसके बारे में क्या एलिजिबिलिटी है। सिंस ऐसा कहा जाता है कि, और है भी, ये कहा नहीं जाता, ये है भी कि प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें एज कोई बार नहीं होती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं पहले साल, मेरा 1 साल ड्रॉपर हूं, 2 साल ड्रॉपर हूं या 3 साल ड्रॉपर हूं, मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। मैं यहां कोट करना चाहता हूं आपसे कि जो इसका प्रोस्पेक्टस है, प्रोस्पेक्टस के हिसाब से अगर जाया जाए तो एज बार नहीं है अनलेस कि कोई प्रोफेशनल कोर्स ना हो। तो ये क्या कहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेट्स हु विल अपीयर फॉर द अपकमिंग सीयूईटी यूजी 2022 इज गिवन बिलो। जो बच्चा है वो या तो 12वीं में हो या 12वीं पास किया हुआ हो 2023 में या 2022 में, जो उस ईयर का था। सो अगर 2023 की बात किया जाए तो ऐसा कहा जाता है कि बच्चा या तो 12वीं पास कर चुका हो या 12वीं में जो अपीयरिंग बच्चा है वो सीयूईटी दे सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। यानी वहां पर एज का कोई लिमिट नहीं है। मैं फिर से कोट कर रहा हूं कि जो बच्चा 12वीं में है या 12वीं पास कर चुका हुआ है वो सीयूईटी दे सकता है irrespective of their age, can appear in the CUET UG 2023. However, candidate have to fulfill the age criteria if it is specified by the particular university to which the candidate wishes to apply. यानी अगर आपके कोर्स में कोई एज लिमिट है तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज सीयूईटी देने के लिए आपको एज बार नहीं है। There is no age limit for candidates who want to apply for CUET UG 2023. आगे देखते हैं क्या कहता है सीयूईटी यूजी के बारे में। सीयूईटी यूजी एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अब सीबीटी क्या होता है, सीबीटी का मतलब है कि आपको एग्जाम सेंटर पर जाना होगा, वहां बैठना होगा और आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। तो इसका मतलब है ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, पेन एंड पेपर मोड नहीं है, लेकिन ये घर से भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको किसी एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होता है वहां पर जाना पड़ेगा, वहां बैठना पड़ेगा और आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन होगी, उस स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे और वहां पर आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। दैट मींस सीयूईटी यूजी विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सेंटर पर जाकर के देना है लेकिन कंप्यूटर के सामने देना है। It will comprise multiple choice questions MCQ. The total marks allotted for each section is 200 and every question will carry 5 marks. There is negative marking and 1 mark will be deducted for every wrong answer. यानी अगर right answer है तो +5, अगर wrong answer है
तो -1 और सेक्शन वाइज क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में और देख लेते हैं। पूरे सीयूटी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहले सेक्शन का नाम है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आप समझो कि इसका जो क्राइटेरिया है वो है 40, 45 और 50, यानी 40 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, टोटल ऑप्शंस 50 मिलेंगे, यानी आपको ये तीनों सेक्शन देना चाहिए। 2 कंपलसरी लैंग्वेज और डोमेन्स कंपलसरी होता है, जीएटी ऑप्शनल होता है, यानी इंग्लिश में 40, 45, 50 का केस रहता है। डोमेन में आप मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 दे सकते हो। इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज जो कि आपने 12th में पढ़ी हुई है वो देना है आपको, डोमेन सब्जेक्ट वो जो कि आपने 12th में पढ़ी हुई है, उसके बाद आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। सो इसका भी जो क्राइटेरिया होता है वो 40, 45 और 50 का होता है, यानी 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 50 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जीईटी की बात किया जाए तो क्वांट्स, यानी जिसको हम कहते हैं अर्थमेटिक, आप इसको ये समझ लें कि ये अर्थमेटिक है और 8th क्लास तक का सिलेबस इसमें पूछा जाता है। क्वांट्स में 8th क्लास तक का सिलेबस पूछा जाएगा। एलआर यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड डिडक्शन, जीके यानी जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स का डोमिनेंट होता है। सो पूरा पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। पहला लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश कोई भी एक या मैक्सिमम 2 चूज कर सकते हो, एक चुनना कंपलसरी है। डोमेन सब्जेक्ट वो जिसमें से आप 3 या मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, लेकिन ये वो सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज और डोमेन जो कि आपने 12th में पढ़ा होगा। जनरल टेस्ट में आपके पास ऑप्शन होगा क्वांट्स का, एलआर का और जीके का। इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ लें, पक्का है कि आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर 2022 की एनालिसिस करें, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सीयूटी क्या है, तो इसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फॉर्म थे वो 14,90,293 थे और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको CUET.samarth.ac.in की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 14,90,000, जो कैंडिडेट अपीयर हुए वो 9,68,000। 259 सिटीज में एग्जाम हुआ था और 10 हिंदुस्तान से बाहर भी थे। लैंग्वेज 13 था, नंबर ऑफ सेंटर 490 था और ऑब्जर्वर्स 505 थे और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स इसमें 250 थे, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया था ये आपको इस ट्वीट से पता चल जाएगा। 12 बच्चे ऐसे थे जिनका किसी 5 सब्जेक्ट में 100 था, 104 बच्चे ऐसे थे जिनका किसी 4 सब्जेक्ट में 100 था, यानी सिर्फ और सिर्फ 12 बच्चे ऐसे थे, यानी 12 बच्चे हैं जिनका 5 सब्जेक्ट्स में 100 है और 104 बच्चे ऐसे हैं जिनका 4 सब्जेक्ट्स में 100 है। और अगर आप देखोगे तो लगभग 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी न किसी एक सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट में 100 है। यहां पर आप उसको यहां से देख सकते हो कि फ्राइडे इसका आंसर रिलीज किया गया। 20,000 students have scored 100 percentile in 30 subjects in these examination taken for admission to UG courses, जिसमें से इंग्लिश में 8,236, पॉलिटिकल साइंस में 2,065, बीएसटी में 1,669 और बायो में 1,324 बच्चे थे और इकोनॉमिक्स में 1,188 बच्चे थे। यानी बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जहां पर आपको परसेंटाइल मिलेगा। यानी टोटल 9 लाख बच्चों में से अगर आप देखें 9,68,000, यानी लगभग 10 लाख बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे हैं? 12 ऐसे बच्चे हैं जिनका 5 में 100 है, 104 ऐसे हैं जिनका 4 में 100 है और टोटल 20,000 ही बच्चे हैं जिनका किसी न किसी एक सब्जेक्ट में 100 आपको दिखता है। और लगभग अगर 12वीं के बोर्ड की बात किया जाए तो लगभग 1,44,00,000 यानी 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड में अपीयर होते हैं। लेकिन ये नंबर इस साल बढ़ने की पूरी उम्मीद है कि ये जो नंबर है, जो सीयूटी में नंबर आप देख रहे हो 14,90,000, ये फॉर्म तकरीबन 20 लाख की उम्मीद है और अपीयरेंस बच्चों की उम्मीद किया जा रहा है कम से कम 15 लाख बच्चे होंगे जो कि इसमें बैठेंगे। रीजन बीइंग, पिछले साल ये एग्जाम पहली बार हुआ था तो ड्रॉपर नहीं था। इस बार जिसका 2 साल छूटा हुआ है, 3 साल छूटा हुआ है या 1 साल का ड्रॉपर है, तो 1 साल का ड्रॉपर, 2 साल का ड्रॉपर और 3 साल का ड्रॉपर, साथ में जो करंट बैच है वो भी जाएगा, तो ये नंबर शूट करके 15 से 16 लाख के बीच में जो है एप्लीकेंट्स इसमें बैठेंगे।
जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराता है, और इसमें लगभग 1 महीने के अंदर इसका पूरा प्रोसेसिंग रिजल्ट के साथ सब कुछ पब्लिश कर दिया जाता है। फिर भी आपको सीयूटी के बारे में कहीं भी कोई भी डाउट है, क्या एग्जाम पैटर्न है, मैंने वैसे सब कुछ आपको बता दिया हुआ है। कुछ भी चीज के पूछने के लिए आप इन नंबर्स पर 9873334599 या 8588854548 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी की, मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, वो है cuet.samarth.ac.in या nta.ac.in पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। सो किसी भी डाउट के केस में आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं या इन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो किसी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू सो मच।